आगरा के महत्वपूर्ण पार्कों में से एक है मेहताब बाग। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाने के बाद ताजमहल के सामने यमुना नदी के किनारे मेहताब बाग का भी निर्माण करवाया था। ताजमहल और मेहताब बाग के बीच में यमुना नदी आती है। एक तरफ ताजमहल है, एक तरफ मेहताब बाग और बीच में यमुना नदी। ताजमहल के अंदर शाहजहां की रानी मुमताज का मकबरा है। शाहजहां सफ़ेद ताजमहल के सामने इसी जगह पे अपना काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। शाहजहां चाहते थे कि काले ताजमहल के अंदर मृत्यु के बाद उनका मकबरा बनवाया जाए और वो काला ताजमहल सफ़ेद ताजमहल के एकदम सामने बनाया जाए और वो काला ताजमहल दिखने में बिल्कुल सफ़ेद ताजमहल जैसा हो, केवल दोनों में रंग का ही फर्क हो। लेकिन शाहजहां अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें आगरा किले में कैद कर दिया था। शाहजहां की मृत्यु 1666 में हुई थी और उनके बेटे औरंगजेब ने अपने पिता के शव को शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के बगल में ताजमहल में दफनाने की योजना बनाई और काला ताजमहल जहां पे बनना था वहां पे उन्होंने मेहताब बाग बनवा दिया। मेहताब बाग का एंट्री टिकट 25 रुपए का है। मेहताब बाग के बगल में ही ताज व्यू पॉइंट है जिसका टिकट मात्र 15 रुपए है। मेहताब बाग और ताज व्यू पॉइंट आपस में जुड़ा हुआ है। ताज व्यू पॉइंट से ताजमहल और भी ज़्यादा पास से देखा जा सकता है। अभी हम ताज व्यू पॉइंट पहुंच चुके हैं। ताज व्यू पॉइंट से आप देख सकते हैं जो दीवार दिख रही है उस दीवार के उस तरफ मेहताब बाग है और इस तरफ ताज व्यू पॉइंट है। फॉरेनर्स ज़्यादातर ताज व्यू पॉइंट से ही ताजमहल को देखना पसंद करते हैं क्योंकि ताज व्यू पॉइंट यमुना नदी के और भी ज़्यादा पास में है और यहाँ से ताजमहल का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। फॉरेनर्स यहाँ पे आके अपनी बहुत सारी पिक्चर्स लेते हैं और ताजमहल को घंटों निहारते रहते हैं। इस जगह से ताजमहल के साथ सूरज को डूबते हुए देखना जिंदगी में ना भूलने वाला एक्सपीरियंस है। कहा जाता है ताजमहल का सबसे बेहतरीन नज़ारा इसी जगह से दिखाई देता है और इसी जगह से ताजमहल के सामने की बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स आती हैं। बारिश के समय में मेहताब बाग का यह हिस्सा पानी में डूब जाता है, इसलिए बारिश के समय में इस जगह पे नहीं जाना चाहिए। मुगल बादशाह शाहजहां के ज़माने में मेहताब बाग का नाम चांदनी बाग था। ये बाग यमुना नदी के किनारे 25 एकड़ में फैला हुआ है और इसका निर्माण 1631 से 1635 के बीच में कराया गया था। ऑस्ट्रेलिया की इतिहासकार ईवा कोच मेहताब बाग को ताजमहल के ग्राउंड डिज़ाइन का ही एक हिस्सा मानती हैं। शाहजहां भी ये बात जानते थे कि मेहताब बाग ही वो जगह है जहां से ताजमहल सबसे खूबसूरत दिखाई देगा। आज भी मेहताब बाग वही जगह है जहां से ताजमहल का सबसे बेस्ट व्यू आपको दिखाई देगा। इसीलिए फॉरेनर्स इस जगह पे ज़रूर आते हैं और घंटों ताजमहल को यहाँ से देखते रहते हैं। एक सेकंड आप सोच के देखिए, जैसा कि शाहजहां चाहते थे कि मेहताब बाग की जगह पर काला ताजमहल हो, अगर ये हो गया होता तो दोनों ताजमहल अगर आमने सामने होते और बीच में यमुना नदी होती तो कितना सुंदर दृश्य होता। मेहताब बाग से अब आपको ताजमहल के ईस्ट गेट पे ले चलते हैं। मेहताब बाग से ताजमहल की दूरी 8 किलोमीटर की है। पहुंचने में 20 मिनट का समय लगता है। ताजमहल परिसर में एंट्री टिकट 50 रुपए का है, लेकिन अगर आप ताजमहल को अंदर से भी देखना चाहते हैं तो आपको 200 रुपए का एक टिकट और लेना पड़ेगा। ताजमहल को अंदर से और बाहर से देखने का पूरा खर्चा 250 रुपए का है। ताजमहल में अगर आप ईस्ट गेट से एंट्री करते हैं तो आपको भीड़ कम मिलेगी। फॉरेनर्स भी ज्यादा ईस्ट गेट से ही एंट्री करते हैं। दोस्तों, ताजमहल आगरा की यमुना नदी के राइट हैंड साइड में सफेद संगमरमर का बना हुआ एक मकबरा है। भारत के 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की कब्र को बनाने के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल को मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। ताजमहल के अंदर मुमताज की कब्र के बगल में शाहजहां की भी कब्र है। वैसे तो शाहजहां चाहते थे कि उनकी कब्र सफेद ताजमहल के सामने यमुना नदी के दूसरी तरफ काले ताजमहल के अंदर बने, लेकिन पैसों के कमी के कारण काला ताजमहल नहीं बन पाया। ताजमहल का निर्माण पूरी तरह से कंप्लीट होने में 22 साल का समय लगा था। शाहजहां के समय में ताजमहल बनने में 50 लाख रुपए खर्च हुए थे। 2024 में अगर इसी ताजमहल का निर्माण करवाया जाता तो लगभग 70 अरब रुपए का खर्चा आता। ताजमहल में कुल 7 मंजिलें हैं और ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल को देखने हर साल 7 से 8 मिलियन लोग
आते हैं, जिसमें से 1 मिलियन से ज्यादा विदेशी पर्यटक होते हैं। ताजमहल के निर्माण में लाल पत्थर, सफेद मार्बल, पीतल, सोना, नीलम, मोती, मरकरी पत्थर और अन्य रत्नों का उपयोग किया गया है। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था, इसीलिए ताजमहल को प्यार की निशानी के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है शाहजहां धरती में कुछ स्वर्ग जैसा बनवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया। शाहजहां ने अपनी पत्नी की मृत्यु के दुख को एक स्मारक में बदल दिया, जो उनकी पत्नी के प्रति अपने अमर प्रेम का प्रमाण बन गया। दोस्तों, अब आपको ताजमहल के अंदर ले चलते हैं। यही वो जगह है जहां पे अंदर जाने के लिए आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। ये जो रास्ता नीचे तहखाने के लिए जा रहा है, ये वही जगह है जहां पे शाहजहां और मुमताज की कब्रें रखी गई हैं। सम्राट शाहजहां की पुण्यतिथि यानी उनके उर्स के दिन फरवरी माह के 3 दिनों के लिए शाहजहां और मुमताज की कब्रें भी तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए खोल दी जाती हैं। बाकी के दिनों में आप शाहजहां और मुमताज की डमी कब्रों के ही दर्शन कर पाते हैं। अभी हम डमी कब्र वाली जगह पर ही हैं। ऐसी अफवाह है कि शाहजहां ने ताज बनाने वाले 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। इसके पीछे वजह बताई जाती है कि शाहजहां चाहता था कि दोबारा कोई ताज जैसा स्मारक ना बनवा सके, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां ने ताज के निर्माण के बाद कारीगरों से आजीवन काम न करने का वादा लिया था। इसके बाद कारीगरों को जिंदगी भर वेतन देने का वादा किया गया था। ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काटने वाली बात में जरा भी सच्चाई नहीं है, वह सिर्फ एक अफवाह है। इसमें से ताजमहल बनाने वाले कुछ मजदूरों और आर्किटेक्ट को ताज के साथ साथ दिल्ली के लाल किला निर्माण में भी लगवाया गया था। यहाँ से अब आपको अकबर द्वारा बनवाए गए लाल किले में ले चलते हैं, जहाँ पे औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद में रखा था। ताजमहल से आगरा किला 3 किलोमीटर दूर है और पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है। आगरा फोर्ट का एंट्री टिकट 50 रुपए का है। आगरा का किला अंदर से बहुत बड़ा है, इसको पूरा देखने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे का समय लग सकता है। ताजमहल की ही तरह आगरा फोर्ट को भी देखने बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं। आगरा का किला वीक के 7 दिन खुलता है। आप सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। दोस्तों, लाल किले की दीवारें 70 फीट ऊंची हैं। लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। लाल किले को बनवाने के लिए 14,50,000 बिल्डरों ने 8 साल तक काम किया था और इस किले का निर्माण 1573 में पूरा किया गया। आगरा किले के 2 मेन गेट हैं, दिल्ली गेट और लाहौर गेट। लाहौर गेट, जिसे अमर सिंह राठौर के नाम पर अमर सिंह गेट भी कहा जाता है। भारतीय सेना अभी भी लाल किले के दिल्ली गेट का उपयोग कर रही है, इसलिए दिल्ली गेट को जनता के लिए नहीं खोला गया है। पर्यटक अमर सिंह गेट से ही प्रवेश करते हैं। इस इमारत की वास्तुशिल्प कला आश्चर्यजनक है। लाल किले ने 2004 में अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए आगा खान पुरस्कार भी जीता था। बंगाल और गुजरात की लगभग 500 इमारतें आगरा किले की इमारतों से प्रेरित डिजाइन पर बनाई गई हैं। बहुत सारे आर्किटेक्ट्स ने भारत की विभिन्न बिल्डिंगों में इन डिजाइनों को कॉपी किया है। दोस्तों, शाहजहां को सफेद संगमरमर की चीजें बनवाने की आदत थी, इसलिए उन्होंने आगरा किले के अंदर की बहुत सी संरचनाएं व्हाइट मार्बल की ही बनवाई। शाहजहां द्वारा आगरा किले के अंदर सफेद संगमरमर का काम करवाने की वजह से आगरा के किले को अंदर से और भी ज्यादा खूबसूरती मिली। लाल किला अकबर द्वारा लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया था। शाहजहां ने अपने शासनकाल में लाल किले के अंदर खूबसूरत इमारतों का निर्माण करवा के उसे और भी ज्यादा खूबसूरत कर दिया। शाहजहां को अपने दादा अकबर के विपरीत उन्हें सफेद संगमरमर से बनी इमारतें पसंद थी और इसके लिए उन्होंने किले के अंदर की कुछ पुरानी इमारतों को नष्ट कर दिया और फिर से सफेद संगमरमर से बनवाया, जिसमें बारीक नक्काशी का काम किया गया था। अपने जीवन के अंत में शाहजहां को छुपा दिया गया था और उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें किले में ही कैद कर दिया था और शाहजहां की मृत्यु लाल किले में ही मौजूद मुसम्मद बुर्ज में हुई थी, जिसे शाह बुर्ज भी कहा जाता है, जो एक संगमरमर की बालकनी वाला एक टावर है जहां से ताजमहल का नजारा दिखाई देता है। लाल किले के अंदर पर्यटक जो चीजें देखने जाते हैं उसमें से कुछ विशेष हैं: दीवाने आम, दीवाने खास, जहांगीर का महल,
महल, अंगूरी बाग, शीश महल, मुसम्मन बुर्ज। दोस्तों, लाल किला अपनी भव्य इंडो इस्लामिक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। किले के अंदर जहांगीर का हौज, शाहजहानी महल, बाबर की बावली, नगीना मस्जिद, अकबर का महल, दीवाने आम जैसी महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं जो हमारी विरासत के महत्वपूर्ण घटक हैं। आगरा का लाल किला पूरे भारत में सबसे ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। ये किला एक विशाल दीवारों वाला शहर है जिसने कई शताब्दियों के दौरान कई राजवंशों को शासन करते और उखाड़ फेंकते देखा है। यह मुगल वंश के सम्राटों का मुख्य निवास स्थान रहा है और हुमायूं के राज्याभिषेक का गवाह रहा है। यह शानदार किला अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों, आगरा का लाल किला लाल पत्थरों से बना आकर्षक किला सौंदर्य का अनोखा प्रतीक है। किले के अंदर जाने के बाद आप अंदर ही अंदर बहुत ही जगहों से रूबरू होंगे। लाल किले की नगीना मस्जिद शाही परिवार की महिलाओं के लिए बनवाई गई थी। इस मस्जिद की खासियत 3 राजसी गुंबद हैं। मीना बाजार के नाम से मशहूर एक आलीशान बाजार सड़क के नीचे था जहां से शाही महिलाएं नगीना मस्जिद की बालकनी से खड़ी होकर सामान खरीद सकती थीं।